अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्कार्फ जो नमाज के दुपट्टे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बुरके पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हम गोटा पट्टी के साथ बनाएंगे, जिस तरह आप सबको ये पिक में दिख रही है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलो इसको कटिंग और इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये हमने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसका हम स्कार्फ जो बनाएंगे, चलो इसको पहले फैला लेते हैं। इस कपड़े को 2 डबल फोल्ड में इसको फैलाएंगे। जैसे अभी हम बता चुके हैं मेजर टेप कैसे रख के निशान लगाएंगे, तो ये हम कोने के हिस्से पे इसे मेजर टेप रखें और ये जितना हमें लंबाई लेनी है इसी तरह ये कोने पे पकड़ते हुए इस तरह गुलाई शेप में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो हमारा निशान वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे हमारा 41 इंच था, तो हम उसी तरह से अपना मेजर टेप 41 इंच पर इसी तरह ऐसे ही पूरा गोलाई में घुमाते हुए निशान लगा लिए हैं। और इसमें सिर्फ कटिंग एक ही होती है जो हम वहाँ पे गोलाई में निशान लगाए हैं। तो देखो दोस्तों, ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड रखे हैं और यहाँ का ये बंद हिस्सा है, इस तरह से यहाँ बंद हिस्सा है और उसके बाद ये खुला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है। सबसे पहले जिस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक पे कटिंग करने के लिए मेजर टेप को रखते हैं, तो ये यहाँ पे मेजर टेप रखेंगे और वहाँ तक ले जाएंगे, यानी जितनी चौड़ाई अपनी है वहाँ पे लिए और फिर उसके बाद इसी जगह पे मेजर टेप रखते हुए अपना इसी तरह ऐसे करके घुमाते चले जाएंगे। यानी अगर वहाँ पे 41 इंच है या 40 इंच है तो हमारा 41 था, तो हम 41 उसी निशान पे हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी वो जो निशान दिखाए थे वहाँ पे हम इस तरह से कट कर लिए हैं। ये 16 इंच यहाँ पे जो ये खुला हुआ हिस्सा है, हम इसको पहले छोड़कर फिर यहाँ से हम 1/4 इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे नीचे तक, यानी ये जो पूरा यहाँ तक हिस्सा आता है ये सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसकी पट्टी कटिंग करेंगे। चलो इसकी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। हिस्से से यहाँ से कपड़े को पकड़ेंगे, इस तरह से ले जाएंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। तो हमें ये पट्टी की लंबाई 13 इंच लेनी है, तो हम 13 इंच पे यहाँ से यहाँ तक पट्टी पे निशान लगाएंगे लंबाई में। और उसके बाद चौड़ाई हम 4 इंच की ये पट्टी की लेंगे, तो यहाँ पे हम चौड़ाई 4 इंच पे लेंगे। चलो इसका निशान लगा लेते हैं। अभी ये देखिए, जो कपड़ा हम दिखाए थे इस तरह से फोल्ड किए थे, तो हमने इस पूरा यहाँ तक जितना हमें लंबाई लेनी थी यहाँ से वो लंबाई ले लिए हैं, यानी 13 इंच यहाँ पर हम लंबाई लिए हैं और चौड़ाई हम 4 इंच लिए हैं। अब उसको हम इस तरह से कम करते चले जाएंगे गोलाई के शेप में और इसी तरह यहाँ भी। तो चलो इस कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरह, ताकि इस तरह आसानी होगी। इसे करने के बाद ये जो हम 4 इंच पे लगाए थे निशान, तो हम यहाँ पे आधा इंच रखते हुए यहाँ पे और इसको इस तरह से इस तरह करते की कटिंग कर लिए हैं। चलो इस पर रख के दिखाते हैं। अभी ये स्कार्फ का बंद हिस्सा है और ये खुले हिस्से की तरफ ऐसे पट्टी को रख दिए हैं जो चेहरे की पट्टी है। उसके बाद ये है चैन और यहाँ से चैन के नीचे से नीचे तक पूरी सिलाई जो लगाने बोले हैं, तो अभी वहीं से चलो सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर चैन वगैरह ये गले की ये चेहरे की पट्टी वगैरह सेट करेंगे और इस तरह से दिख रहा है कटिंग होने के बाद। अभी ये 16 इंच यहाँ पे जो इधर से था कपड़ा, ये 16 इंच छोड़ते हुए फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई, नीचे तक पूरा ले जाएंगे। ये सिलाई यहाँ तक लास्ट हो गई है और उसके बाद इसी सिलाई को हम डबल कर लेंगे, मजबूत कर। दोस्तों, ये सिलाई यहाँ तक मजबूत हो चुकी है। अब ये हमारा ये चेहरे का हिस्सा यानी 16 इंच जो छोड़े थे, इसके बाद इस पर हम चेहरे की पट्टी लगाएंगे। अब ये लिए हैं हम चेहरे की पट्टी के साथ ये गोटा पट्टी लगाने के लिए। तो गोटा पट्टी को हम ये खुले हुए हिस्से पर, ये डबल कपड़ा फोल्ड था और ये खुले हुए हिस्से पर इस तरह से रखेंगे, ऐसे लेते हुए ये पूरी इस तरह से ऐसे लगा लेंगे। चलो इसको लगाते हैं मशीन से, उसके बाद दुपट्टे पे लगेगा। ये अभी इस तरह से ये इस पर पट्टी लग रही है। खुले हुए हिस्से पर गोलाई पे पूरी पट्टी हम यहाँ तक ले जाएंगे लगाते हुए ये गोटा पट्टी को। अभी ये गोटा पट्टी हमारी इस तरह से लग चुकी है। चलो इसको लगाते हैं दुपट्टे पे। अभी ये जो 16 इंच चेहरे की ये दुपट्टे पे दिखाए थे खुला हुआ हिस्सा, वो उसका ये बीच का हिस्सा है, इस पे चटका लगा लिए हैं यानी निशान लगा लिए हैं। अब इसी बीच के हिस्से पे हम इस पट्टी को इस तरह से ये जो डिज़ाइन इस पे लगाएं यानी गोटा पट्टी, ये सीधे हिस्से को इस पे एक दूसरे पे इस तरह रखते हुए इस तरह से इधर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से इधर सिलाई लगाकर इस चेहरे की पट्टी को ज्वाइन कर देंगे। पट्टी को इस तरह से हम रख दिए हैं और सिलाई शुरू कर दिए हैं इस तरह से।
ये यहाँ से बीच के हिस्से थे, यहाँ तक लास्ट हो गया है। फिर इसी सिलाई को हम डबल करते हुए बीच के हिस्से पे ले जाएंगे, फिर उधर साइड ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो आधा हिस्सा बचा है यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ भी डबल सिलाई ही लगाएंगे। ये चेहरे की पट्टी इस तरह लगकर रेडी हो चुकी है। हमारी चेहरे की पट्टी इस तरह से लगकर रेडी हो चुकी है। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार, और जिस तरह चौक बनाते हैं उसी तरह से हम इस पर सिलाई लगाते हुए यहाँ से पूरा लगा लेंगे। अब ये चेहरे की पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। ये सीधे की ये उल्टा हिस्सा है, ये सीधा हिस्सा है। अब इसके बाद हम एक पैर की सिलाई इस पर, जहाँ से पट्टी लगी हुई है वहाँ से एक पैर की सिलाई पूरी इस गोलाई में चेहरे की पट्टी पर ये किनारे किनारे लगाएंगे। दोस्तों ये चेहरे की पट्टी पर जो सिलाई हम लगा रहे हैं 1 इंच की दूरी पर, ये है इस तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। दोस्तों ये दाब सिलाई, ये देखो इस तरह से पूरे चेहरे की पट्टी पर मैंने लगाई हूँ। अब उसके बाद जो ये हमारा खुला हुआ हिस्सा ये पट्टी का है, जिस तरह चौक बनाते हैं उसी तरह इसको बना लेंगे। यानी हम इसको एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और दोबारा इस तरह फ़ोल्ड करते हुए यहाँ से हम सिलाई नीचे की तरफ ये जो हिस्सा है यहाँ से लेते हुए यहाँ तक पूरा बराबर कर लेंगे। दोस्तों ये जो चौक की सिलाई बनती है दामन के, उसी तरह से ये चौक की तरह हम बना लिए हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके। अब यहाँ पे हम ज़ीप को लगाएंगे। ज़ीप को सबसे पहले हम इस पर कच्चा कर देंगे सुई धागा से, ताकि हमको इस पर मशीन पे लगाने में आसानी हो सके। दोस्तों ये रही हमारी ज़ीप। अब हम ये उल्टे साइड से ये ऊपर ये जो हिस्सा है खुलने वाला, ये खुलने वाला जो हिस्सा है इसको नीचे ऐसे रखेंगे, और ये दोनों हिस्सा दिख रहा है इस पर ऐसे रख के हम इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। यानी इस तरह से कच्चा करने के बाद सिलाई लगाएंगे। अभी ये हम चैन को इस तरह से जैसे बताए थे सुई धागा से लगाए हैं। जैसे ये काला काला धागा जो दिख रहा है इसी तरह हम इस पर लगा दिए हैं, और इसी पर हम फिर सिलाई इसी तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। अभी ये देखिए ये जो चैन लगाए हैं इसको यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगाए हैं। उसके बाद ये देखिए ये चैन का हिस्सा ऐसे खोलेंगे और उसके बाद इस तरह ये बंद हो जाएगा। इतनी आसानी से इस पर सिलाई लगा लिए हैं। पहले पीछे की तरफ से चैन रखकर कच्चा कर दिए हैं इस पर, उसके बाद इस पर इस तरह से पूरी सिलाई लगा लिए हैं। अभी हम ये सिलाई जो शुरू किए थे यहाँ से पूरा हम गोलाई में सिलाई लगाते हुए यहाँ से उसी हिस्से पर पहुँच आए हैं। अब यहीं पर हम सिलाई कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों ये इस पर ये जो गोटा पट्टी है जो हम चेहरे की पट्टी पे लगाए थे, यहाँ नीचे हिस्से पर गोलाई पर भी लगाएंगे, और इस तरह से ये रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में हम गोटा पट्टी लगाते चले जाएंगे लास्ट तक। ये गोलाई पूरी ये सब लग चुकी है गोटा पट्टी। अब गोलाई पे पूरी गोटा पट्टी लग चुकी है। अब ये लास्ट हो रहा है। अब इसी पे हम ऐसे ही रख के इस पर भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में गोटा पट्टी लग चुकी है। अब उसके बाद हम इसको इस तरह से ये पीछे की तरफ ऐसा ले जाएंगे, और उसके बाद इस पे हम सिलाई इस तरह से लगाएंगे एक पैर की। चलो इस पर लगाते हैं सिलाई। अब ये रहा कपड़ा, इसको इस तरह घुमाए और इस पे पूरी सिलाई लगाते चारों तरफ से चले जाएंगे पूरी गोलाई पर इस तरह से। इसी तरह पूरी गोलाई पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये रही दोस्तों पूरी ये कंप्लीट हो चुकी है सिलाई इस तरह से। ये देखो दोस्तों अपनी गोटा पट्टी के साथ ये मकना या स्कार्फ भी बोल सकते हैं, और ये बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही आसानी से हम बताने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।